जनता के जनार्दन, हमको लगता है इस बार लड़ रहा है चुनाव, लड़ रही है जनता। मैं केवल जनता की अदालत में नामांकन किया हूँ और मैंने जनता से अपील किया हूँ कि आप इससे जो सरकारें यहाँ पर रही है झारखंड में, उनका कार्यकलाप, यहाँ के स्थानीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी के कार्यकलाप देखें। इन दोनों में आपको तुलना करना है कि आखिर जनार्दन पासवान कैसा आदमी है और माननीय सत्यानंद भोक्ता जी के पुत्र वधू कैसी है। एक अनुभवी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी और निश्चित तौर पे हर घर के चूल्हा चट्टी तक जाने वाला आदमी जनार्दन पासवान है। तो मैंने सीधा अपील किया है, इस बार कोई चूक नहीं करना है। जनता के बीच में मैंने नामांकन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता का समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है। बहुत मुद्दा है यहाँ, देखिए आप पानी के देख लीजिए, आप चले जाइए माननीय मंत्री जी के गांव, चले जाइए आमू कातू, चले जाइए कारी, चले जाइए देवरिया, चले जाइए मुक्तम्मा, उनका गांव के हाल देखिएगा, बदहाल है। अभी भी लोग नदी के मैंने चुआ खन करके चुआड़ी से पानी पीता है। वहां पर कहीं कोई शादी विवाह को घर नहीं बनाया। और माननीय मंत्री जी का 200 फीट के बगल में बसा हुआ गांव है, वहां पर तो तज्जु हमको लगा कि मान ली इसमें तो आप पानी पी लेते हैं। बरसात के दिनों में जब नदी में मैंने किलोरा पानी आता है, जब पानी पीने लायक नहीं रहता है, उसमें कैसे पीते हैं, छान के रख लेंगे। उनको शर्म आना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि अभी भी आपका गांव के हाल इतनी बुरा है। और मैंने कभी नहीं गया था, एक जनप्रतिनिधि नाते मेरे गांव में गए हैं वोट मांगने के लिए, मैं उनका गांव में पहला बार गया हूँ। मेरी भी गलती, मुझे जाना चाहिए था, वहां के गांव के हाल चाल जानना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उनके चलते कि उनको ठेस लगेगा, लेकिन जब गांव में गए तो मुझे ठेस लगा कि नहीं, मैं भी इसमें दोषी हूँ, मुझे आना चाहिए था। लगातार तो लड़ाई जनार्दन पासवान साथ रहा है, वो 5 बार के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम तो 7 बार चुनाव लड़े, ज्यादा आएगा तो हमको है। अब चूंकि जनता ने जिसको साथ समर्थन दे देती है, जिसको वोट दे देती है, जिसको मतदान कर देती है, उसके पक्ष में वो जीत जाता है। जनार्दन पासवान थोड़ा थोड़ा वोट से हारते रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुभवी मंत्री वो हो सकता है। अरे वो अनुभवहीन आदमी हो सकता है, झूठ बोलने में मास्टर है, वो झूठी बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है। यही रांची जी है जी, रांची ने तो चतरा जी है जी, बुला कर गायब हो जाता है। मैं बुला लेता हूँ तो उनसे मिलता हूँ, भले थोड़ा लेट कहा नहीं हो, दूसरा काम कहा न हो जाए, लेकिन हम जिन लोगों के माथे बुलाया उनसे मैं मिलने काम करते, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। वो जनार्दन पासवान की अपना पहचान है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन था माननीय मंत्री द्वारा डगडगवा, तो मैं जंगल से नगवा से घुसा, तो मैंने रोड बनवाया था बहुत पहले, वो रोड बनने वाला भी नहीं था, मैंने बनवाया था। उधर से जब जंगल में क्रॉस किया तो बहुत सायरन की आवाज, हमको लगता है कि कोई बीमार है कि एम्बुलेंस की आवाज है। जैसे देखे कि ब्लैक गाड़ियां 100 गाड़ी काफिला, तो लगा कि ये तो सायरन मंत्री है। और वास्तव में जब एक बार मैं बोला ये सायरन मंत्री है, और पूरा जनता बोलती है बात है कि सायरन मंत्री, बताइए जंगल में बजाने क्या होती है जहाँ एक आदमी नहीं है, जानवर जंगली घायल हो गया भागने में, जंगल के जानवर कब जंगल छोड़ दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति मैंने कहा है, अब शहर में देखिए, देखता कि भारतीय जनता पार्टी काट करता है, वहां पर कस के सारे दो अपने कोडलेस से बोलता हूँ, मेरा पुलिस वाला कोडलेस रहता है, बोला जी यहाँ पर रोक, धीरे धीरे चलो, दोनों गाड़ी में जो है एम्बुलेंस आगे पीछे दोनों बजाओ। तो जनता का सायरन शुरू हुआ है, उसका बंद हो गया, अब जनता का सायरन शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पे इस बार जनता के सायरन से उसका मुकाबला करना बहुत ही कठिन होगा। देखिए एक बार बताता हूँ, जिस तरह से कार्यकलाप इसका जब से आया है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है जनार्दन पासवान इतना केस में अभी हो, आप लोग से छुपा हुआ है कोई केस हमारे, मेरे ऊपर क्या केस है, जिस केस को फाइनल कर दिया है। अब न्यायपालिका का तो उनका अधिकार है, उस पर न्यायपालिका तो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, अगर हम लोग को मौका मिला, झारखंड सरकार हमारी बनी, तो सारा केस मैंने रक्षा मंत्री जी के सामने कहा है, माननीय राजनाथ बाबू के सामने मैंने कहा है कि सर मैं आपको पैर डालूंगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कितना, रनु सिंह की हत्या हुआ इसी के सरकार में फाइनल किया, सीडीपीओ की हत्या हुआ इसी की सरकार में फाइनल किया, यही मंत्री थे हैं। मुखिया जी की हत्या हुआ किसने करवाया, इसी के पुलिस पदाधिकारी ने फाइनल किया। केस चिल्लाता है, कौन केस मेरे ऊपर है, ये तो समय बता देगा। ये सारा केस जब सीबीआई के हैंड ओवर होगा ना, तब ये कहाँ रहेगा। उस केस में भी इनका नाम आया, आप सबको जानते हो, डायरी पूरा भरा हुआ। अब इसका सरकार तब बच गया, लेकिन जैसे सरकार तो बहुत केस रिओपन होगा और उसका जांच होगा।